नमस्कार मित्रों। यह कहानी किसी एक बेटे, किसी एक बहू या किसी एक परिवार की नहीं है। यह उस बदलते समय की कहानी है जहां ऊंची डिग्रियां तो मिल गई, लेकिन रिश्तों की भाषा धीरे धीरे खोती चली गई है। केरल के एक छोटे से शांत गांव में नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली से भरे खेत, मंदिरों की घंटियां और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें हर दिन जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। वही एक साधारण परिवार रहता था। पिता मेहनती किसान थे और माँ बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। वे अपना नाम लिखना मुश्किल से जानती थी, लेकिन जीवन की किताब उन्हें पूरी तरह याद थी। उनके लिए बेटा ही उनकी दुनिया था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बरसात के मौसम में खेतों में काम करना, गर्मियों में पसीना बहाना, कभी अपनी ज़रूरतें छोड़ देना और कभी दूसरों से उधार लेकर बेटे की फीस भरना, यही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। माँ अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदती थी। त्योहारों पर भी वही पुरानी साड़ी पहन लेती, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई होती थी। पिता के जूते घिस जाते, लेकिन बेटे के स्कूल के जूते हमेशा चमकते रहते। माँ अक्सर कहती थी, बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हें इतना पढ़ाएंगे कि लोग तुम्हें देखकर हमें पहचानेंगे। बेटा भी मेहनती था, दिन रात पढ़ाई करता रहा। समय बीतता गया, स्कूल, कॉलेज और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वह बेंगलुरु चला गया। वहाँ की ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियां, अंग्रेजी बोलने वाला लोग, आधुनिक जीवन शैली और तेज रफ्तार जिंदगी ने धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल दिया। अब उसे लगने लगा कि गांव के लोग पुराने विचार वाले हैं। माता पिता की बातें उसे छोटी और बेकार लगने लगी। उसे महसूस होने लगा कि वह अब उनसे कहीं अधिक समझदार हो गया है। कुछ वर्षों बाद उसे एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत ऊंची नौकरी मिल गई। मोटी तनख्वाह, शानदार फ्लैट, लग्जरी कार और समाज में सम्मान, सब कुछ मिल गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसी कंपनी में एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की भी काम करती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर परिवार की सहमति से विवाह हो गया। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु में ही रहने लगे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। हर सप्ताह बाहर घूमना, नए रिश्तेदारों में खाना, रेस्टोरेंटों में जाना, छुट्टियों में लंबी यात्राएं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। जीवन देखने वालों को किसी सपने जैसा लगता था। कुछ समय बाद माता पिता भी गांव छोड़कर बेटे के साथ रहने आ गए। उन्होंने सोचा कि अब बुढ़ापे में बेटे का साथ मिलेगा, लेकिन शहर की भागती हुई जिंदगी ने उनके लिए जगह तो दी। जगह तो थोड़ा सा थी, समय नहीं था। एक दिन सुबह माँ प्यार से बोली, बेटा ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट मत जाया करो। बेटा मोबाइल देखते हुए बोला, माँ प्लीज मुझे मत सिखाइए, मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे हर चीज़ की जानकारी है। आप लोगों जैसे बेवकूफ़ नालायक नहीं हूँ। माँ चुप हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा, बेटा देर रात तक जागना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। बेटा मुस्कुराया भी नहीं। माँ आप नहीं समझेगी, यह गांव नहीं है, यह सब ऐसे ही काम करते रहते हैं यहाँ। धीरे धीरे उसकी आवाज में कठोरता आने लगी। एक दिन ऑफिस के तनाव में वह बहुत गुस्से में घर लौटा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेना। बस इतना सुनते ही उसका धैर्य टूट गया। वह ऊंची आवाज में बोला, माँ मुझे मत समझाइए, आप अनपढ़ हैं, आपको आज की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। आप जैसी गंवार लोग सिर्फ सलाह देना जानते हैं, मुझे सब पता है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। पिता ने बेटे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। माँ कुछ पल तक बेटे को देखती रही।
उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, और चुपचाप रसोई में चली गई। उस रात माँ ने खाना तो बनाया, लेकिन खुद ठीक से नहीं खाया। अगले दिन भी वही हुआ। धीरे धीरे माँ ने सलाह देना बंद कर दिया। अब वे सिर्फ मुस्कुराकर बेटे को देखती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। उधर बेटा अपनी पत्नी के साथ पहले से भी अधिक व्यस्त रहने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता, उसके लिए समय निकालता, उसके साथ बाजार जाता, छुट्टियों का योजना बनाता, पैसा जमा करने का भी योजना बनाता, किस बैंक में कितना मिलेगा, किस जगह पर कहाँ खर्च करना है। घर के कामों में हाथ हाथ भी पूरा बटाता। पति पत्नी का एक दूसरे का सम्मान करना और सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। यही एक स्वस्थ दाम्पत्य जीवन की पहचान भी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब जीवन साथी के प्रति प्रेम दिखाते दिखाते माता पिता के प्रति सम्मान कम होने लगे। वह दिखावटी लगने लगी, बनावटी लगने लगे, बोझ लगने लगे। प्रेम का अर्थ किसी रिश्ते को छोटा करना नहीं, बल्कि हर रिश्ते को उसका उचित स्थान देना होता है। धीरे धीरे बेटा हर बात में पत्नी के राय को अंतिम मानने लगा। माँ कुछ कहती तो उसे रोक टोक लगती, पिता सलाह देते तो उसे पुरानी सोच कहकर टाल देता, अनपढ़ गंवार भी बता देता। माँ फिर भी रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटों को हमेशा खुश रखना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ महीनों बाद माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें आराम और अपनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बेटा लगातार मीटिंग, प्रोजेक्ट और बिजनेस टूर में व्यस्त था। जब भी माँ उसे बुलाती, वह कह देता, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। एक दिन माँ ने अपने हाथों से एक छोटा सा पत्र लिखा। उनकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन हर शब्द में ममता थी। कुछ ही दिनों बाद माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। पूरा घर रो रहा था, लेकिन सबसे अधिक शांत वही बेटा था, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि अब कोई उसे सुबह उठाकर नहीं कहेगा, जल्दी उठ जाओ बेटा। कोई यह नहीं पूछेगा, खाना खा लिया। कोई रात को इंतजार नहीं करेगा कि बेटा कब घर आएगा। कुछ दिन बाद एक शाम वह ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा। दरवाजा खोला और आदत से मजबूर होकर आवाज लगाई, माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। पूरा घर खामोश था, कोई उत्तर नहीं आया। उसी समय उसकी नज़र माँ की पुरानी अलमारी पर रखे उस पत्र पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुम्हें रोकने के लिए नहीं टोका। मैं तो सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र और अच्छी सेहत चाहती थी। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, उस दिन समझना कि तुम्हें डांटने वाला कोई नहीं रहा। तुम्हारी चिंता करने वाला एक दिल हमेशा के लिए शांत हो गया। खुश रहना बेटा, और इतना याद रखना कि दुनिया में हर रिश्ता कारण से बनता है, लेकिन माँ का रिश्ता बिना किसी कारण का होता है। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जीवन भर सोच सोच कर वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा, वह पहली बार स्कूल गया था तो माँ पूरे रास्ते पीछे पीछे चली थी। उसे बुखार आया था तो माँ 3 रात तक सोई नहीं थी। जब पहली तनख्वाह मिली थी तो माँ ने कहा था, बेटा, अपने लिए कुछ खरीद लेना, और खुद कुछ नहीं लिया था। आज वही माँ नहीं थी।
उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि माँ की रोक-टोक, डाँट और सलाह किसी नियंत्रण का प्रयास नहीं था, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की भाषा थी। उसने पिता के चरण पकड़ लिए, रोते हुए बोला, मैंने माँ को बहुत दुख दिया। पिता की आंखों से भी आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसका एहसास बहुत देर से हो। उस दिन के बाद बेटे का जीवन बदल गया। उसने अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी देना शुरू किया। वह उन्हें बताता, बेटा, जीवन साथी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी एक दूसरे के साथी है, इसलिए एक दूसरे का साथ देना, घर में काम बांटना और एक दूसरे का आदर करना अच्छी बात है। लेकिन कभी यह मत भूलना कि जिन माता पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें अकेला छोड़कर कोई भी सफलता पूरी नहीं होती। वह हर वर्ष माँ की याद में अपने गांव जाता, वहां गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, बुजुर्गों की सेवा करता, हर उस माँ के चरण छूता जिसमें उसे अपनी माँ की झलक दिखाई देती। लोग उसे उससे पूछते, इतना सब क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब समझ आया है कि डिग्री इंसान को बड़ा अफसर बना सकती है, लेकिन संस्कार ही उसे बड़ा इंसान बनाते हैं। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका अंत हर घर उस घर में लिखा जा रहा है जहां माता पिता चुपचाप अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। याद रखिए, जीवन साथी का सम्मान कीजिए, उसका साथ दीजिए, उसके साथ मिलकर जीवन को सुंदर बनाइए, लेकिन माता पिता को कभी बोझ मत समझिए। जिस घर में पत्नी का सम्मान हो और माता पिता का आदर भी, वही घर वास्तव में स्वर्ग बनता है। माँ की डांट में अपमान नहीं होता, चिंता छिपी होती है। पिता की शक्ति में क्रोध नहीं होता, भविष्य की सुरक्षा छिपी होती है। धन, पद, प्रतिष्ठा और आधुनिक जीवन कभी भी उस एक आवाज की जगह नहीं ले सकते जो हर शाम पूछती है, बेटा, खाना खा लिया क्या? जिस दिन वह आवाज हमेशा के लिए चली जाती है, उस दिन इंसान को समझ आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक खाते में नहीं, माँ बाप के जीवित होने में होती है। इसलिए जब तक माता पिता साथ है, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनका हाथ थामिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल तस्वीरें बचती है, यादें बचती है और पछतावा बचता है, लेकिन माँ बाप कभी वापस नहीं आते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में साथ बैठकर सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को सुनाइए, कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।